जब निकला तो उनके साथ एक तस्वीर खींच के निकला, ये कह के उनसे कि देखो मेरे पास बहुत करोड़ों माओ की जिम्मेदारी, आपको महापुरुषों का आशीर्वाद मिले, आप स्वस्थ रहो, लेकिन मैं उस जिम्मेदारी को भी, उस कर्तव्य पथ को भी नहीं त्याग सकता जो मेरे कंधों पे। तो उस कर्तव्य पथ को निभाने के लिए निकला और वो कर्तव्य पथ ये है कि जब तक देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी वो सुविधाएं और वो अधिकार नहीं मिलता जो देश के अमीर लोग ले रहे हैं, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होगी। जब तक अंतिम व्यक्ति भी, जो गरीब खेती किसानी करने वाला किसान या मजदूर, या वो अंतिम व्यक्ति जो बहुत दूर कहीं इस उम्मीद के साथ जी रहा है कि उसका जीवन भी बदलेगा, उसको भी अधिकार मिलेंगे, उसको सम्मान का जीवन मिलेगा, उसके जीवन में भी अवसर आएंगे, ये लड़ाई उसकी लड़ाई। मैं अगर आपको जो बताना चाह रहा हूं उस पर गौर कीजिए कि 14 अगस्त 1947 को 1947 को हम लोग भारत में गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन लड़ाई यही से शुरू होती है। 14 अगस्त को जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति थी, उसमें कितना परिवर्तन हुआ। 14 अगस्त को जिसके खाते में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को आजाद होने के बाद उसके खाते में कितने पैसे आए होंगे, आपने कभी सोचा? अगर नहीं सोचा तो जानकारी ले लो कि 14 अगस्त को जिसके खाते में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को उसके खाते में 100 रुपए। देश की जो पावर थी अंग्रेजों ने यहाँ के ताकतवर लोगों के हाथ में दे दी। पहली सरकार बनी अंतरिम सरकार बिना चुनाव के, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने वादा किया बाबा साहब अम्बेडकर से, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एक अधिकार हमें वोट का दिलाया, उन्होंने उसने एक बात कही मीडिया के सामने। जब मीडिया ने पूछा कि आज आपको कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट वोट से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा, आज के बाद राजा मेरे लोग तय करेंगे राजा कौन बनेगा। एक वो अधिकार, और दूसरा अधिकार जब संविधान लागू हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा संविधान में जो आपने लिखा हम उसको लागू कराएंगे, हम आपसे वादा करते। लेकिन वो वादा सिर्फ छलावा साबित हुआ। छलावा इसलिए, जैसा मैंने कहा 14 अगस्त को जो हमारी स्थिति थी, 15 अगस्त को भी वही थी, और फिर जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, पहली बार हमें अधिकार मिले। उन अधिकारों का प्रयोग करके पढ़ लिख के उस दिन से हमारी पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने की सही स्थिति शुरू हुई। पढ़ लिख के हम अपने पैरों पर खड़े हुए, आरक्षण की वजह से रोजगार मिले, नौकरियां मिली। उन नौकरियों को मिलने के बाद हमारी जेब में पैसे आए, उन पैसों के बदौलत हमने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, अपने घर बनाने शुरू किए, अपने साधन जोड़ने शुरू किए, तब जाके हम लोग इस देश में थोड़े बहुत खड़े हो पाए। मैं आपको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि देश तो आजाद हुआ, लेकिन आप आजाद नहीं हुए।